बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CX15 तो इस असाइनमेंट का हम सोल्यूशन देखेंगे। 22 इसकी लास्ट डेट है, अभी कल का दिन है आप लोगों के पास और ये परफेक्ट सोल्यूशन है, तो ये आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। आपके लिए हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं असाइनमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। परफेक्ट सोल्यूशन देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। यही मोटिवेशन है हमारे लिए। चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़। ये मैं आप डिटेल में आपको समझाऊंगा, आपके असाइनमेंट सॉल्व करवा दूंगा। 20 के 20 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह आपके। अच्छा, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्वेश्चन ये आएगा, द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान यूजेस इनपुट, दीज इनपुट आर द आउटपुट फ्रॉम अदर प्लानिंग। मतलब ये टूल्स हैं, इनको मैप करना था यहाँ पे जो सर ने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। मतलब लेवल ऑफ रिस्क इज कंसीडर्ड, ये कौन सा टूल है? डेडलाइन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये कौन सा टूल है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये कौन सो ऑन, आप समझ गए हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, आपको तरीकाकार समझाने के लिए मैं बताता हूँ। ईवीएम हम ढूंढ लेते हैं, ये एक जगह पे पड़ा हुआ आपके हैंडआउट्स में, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। आप भी पढ़ लें, मैंने तो लिख दिया, आप भी पढ़ लें, इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ ये आपके लिए। कंट्रोल वी, इंटर, ये नहीं है, ये है जी। यहाँ पे देखें, जो सर ने हमें बताई हुई थी ना, वो 9 ऊपर लिखे हैं, वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये लेक्चर 23 से, ये यहाँ से इनपुट टू दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये इसकी इनपुट है। तो यहां से हमने क्या लेके आए थे? पहला पहला हम देख लेते हैं। पहला पहला हम लेके आए थे अजम्पशंस। अजम्पशंस लेके आया था ना जब, मतलब लेवल ऑफ रिस्क इज कंसीडर्ड, जिसके अंदर किया जाता है वो क्या होता है। तो इन टूल्स में से अब हमने देखना है कौन सा है। मैंने अजम्पशन लिखा है, तो देखें मैंने क्यों लिखा है, ये देखें। मैंने इसको पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे आया, अजम्पशन जनरली इन्वॉल्व अ डिग्री ऑफ रिस्क। तो ये चीज मेरे लिए इनफ थी, यहां से मैंने पकड़ा और इसे लिख दिया कि इसके साथ मैच करता है assumption। अब आपको बात समझ में आ गई मेरा ख्याल है। फिर मैंने लिखा डेडलाइन टू कंप्लीट दी प्रोजेक्ट, डेडलाइन टू कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी ना हमें, मैंने ये देखा किसके साथ मैच करता है उन 9 में से। अब आप समझ गए मैं किन 9 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इसे लिया है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, अ टेक्निक यूज्ड टू इंटीग्रेट दी प्रोजेक्ट स्कोप शेड्यूल। यही होता है कि कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा, मैंने यहाँ से लिया है। एंड रिसोर्सेज एंड टू मेजर एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम इनिशिएट टू क्लोज आउट। ये देखें, मैंने यहां से ये चीज पकड़ी है कि प्रोजेक्ट की क्लोजिंग, इसका मतलब है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर होती है। आप इससे वेरीफाई मतलब और भी ढूंढ लें तो आपकी मर्जी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने कहा जी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के अंदर आता है ये। वो कैसे, अब चले चलते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज यहाँ पे कहीं लिखा होगा, मैंने आपको पेज बता दिया, आपको समझ भी आ गई कहाँ पे हूँ। पेज 154 के करीब हूँ मैं। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज पढ़ लेते हैं जी। एनी ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट वी हैव फॉर्मल एंड informal policies whose effect must be considered. Organization policies that typically must be considered include but are not limited: quality management, process auditing, continuous improvement, target, personal administration, इसके अंदर आती है ना ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के, हायरिंग एंड फायरिंग गाइडलाइंस। ये हायरिंग और फायरिंग किस बेस पे होती है? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अच्छा, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्चुअली कहते होते हैं। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। तो ये आप ढूंढ भी सकते हैं, सर्च आउट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो होती है वो होती है हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल। एस्टिमेशन बेस्ड ऑन दी ओल्ड प्रोजेक्ट, हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन, मैंने इसका आंसर लिखा। चलें देख लेते हैं कि मैंने सही लिखा कि गलत। द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, एस्टिमेटिंग बजट, एस्टिमेटिंग database record of past project should have been consulted during the other project planning process. This information should be available during the project plan development to assist with the verify exemption and assessing the alternative that are identified as part of this process. ये किसके लिए लिखा था मैंने? एस्टिमेशन बेस्ड ऑन ओल्ड प्रोजेक्ट, ये आ रहा है जी। एस्टिमेटिंग डाटा, the available historical information estimating database record of the past project performance, past project, इसी के अंदर मुझे मिला, तो मैंने लिख दिया estimation based on the old projects.
कंस्ट्रेंट मैंने लिखा, एक्सपेंस डिटेल क्यों मैंने लिखी मैं एक ही आपको समझाऊंगा क्योंकि वीडियो तो बहुत लेंथी हो जाएगी। अ कंस्ट्रेंट इज एप्लीकेबल रिस्ट्रिक्शन दैट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। क्यों करती है कंस्ट्रेंट? मतलब जो आपके ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि ये आपने ये अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास यही है। फॉर एग्जांपल प्री डिफाइंड बजट, बजट ये यहाँ से मिला मुझे, आपको पहले से पता होता है कि आपको इस काम करने के लिए बजट आपके पास कितना अवेलेबल है, ये कंस्ट्रेंट होती हैं आपकी। एक्सपेंस डिटेल आपको कंस्ट्रेंट में मिलती हैं कि ये है आपके पास इतने पैसे हैं जिसके अंदर आपने काम करना है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, मैं आपको दिखा भी लाया हूँ। अब आप बात समझते हैं तो इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जनरल मैनेजमेंट स्किल है जी। अच्छा जी, ये यहाँ पे ये दिया हुआ था सर ने हमें पहले से, गिवन था। प्लान ऑफ एक्शन, मैंने कहा जी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर, यहाँ से कुछ एक ढूंढ लेते हैं तो ताकि हमें रिव्यू मीटिंग ये, ताकि मैं उस पेज पे आपको ले चलूँ। वैसे यहाँ पे मैंने पेज लिखा भी था 156, पेज 156 के ऊपर है जी। ये देखें ना, सर ने यही कहा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन की जो हैं उनको आपने डिस्कस करना है। ये 6 थी जी हमारे पास, ये 6 हैं जी हमारे पास। ये पेज भी मैंने आपको लिख दिया। यहाँ से शुरू मैं कर रहा हूँ। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन था ना मेरे पास, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। स्टेटस ऑफ रिव्यू मीटिंग, मैं यहाँ पे आया स्टेटस ऑफ रिव्यू मीटिंग में। यहाँ पे क्या कह रहा है? स्टेटस रिव्यू मीटिंग और रेगुलरली शेड्यूल्ड मीटिंग हेल्प टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। क्या हो गया? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, ये आ गया जी। अगला क्या है? दिस इज स्टार्ट वर्क ऑन पार्टिकुलर एक्टिविटी, मैंने लिखा वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम इसका, इसमें से लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा। तो क्या है जी? वर्क और ऑथराइजेशन सिस्टम। A work authorization system is the formal procedure for sanctioning project work to ensure that work is done at the right time and in the proper sequence. The primary mechanism is to typically a written authorization to give work a specific activity, begin work on a specific activity or a work package, किसी specific activity या package के ऊपर। तो मैंने यही चीज लिखी, this is start work on particular activities। अच्छा जी, आगे प्रोडक्ट स्किल एंड नॉलेज मैंने लिखा, किसके लिए लिखा था? इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट क्या चीज है इनमें से? ये है प्रोडक्ट स्किल एंड नॉलेज। द प्रोजेक्ट टीम मस्ट हैव एक्सेस टू एन appropriate set of skills and knowledge about the प्रोजेक्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जनरल मैनेजमेंट स्किल है जी। जनरल मैनेजमेंट स्किल मैंने किसके लिए लिखी है? गाइडिंग एंड हैंडलिंग, गाइडिंग एंड हैंडलिंग के ऊपर लिखी मैंने। जनरल मैनेजमेंट स्किल्स सच एज लीडरशिप, कम्युनिकेटिंग एंड नेगोशिएशन, ये चीजें किसके अंडर आएंगी? वो आपको पता है, गाइडिंग के अंदर ही आएंगी। एंड हैंडलिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट मैटर्स। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स मैंने लिखा, ये इसको पढ़ लेते हैं। आखिरी है जी, बस खत्म कर रहा हूं मैं। एनी and all of the organization involved in the project may have formal and informal procedure that are useful during the project execution। तो इसका ये था प्लान ऑफ एक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर से होता है प्लान ऑफ एक्शन जो होता है। तो ये मैंने लिख दिया है, आपको पेज भी बता दिया है मैंने, समझा भी दिया है। अब तो बनता है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। ये आपके 20/20 नंबर, अभी तक किसी ने नहीं बनाई असाइनमेंट, वो मुझे रिक्वेस्ट आई तो मैंने उसके ऊपर बनाई। तो हाँ, एक बात है, मेरी वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको बेशुमार मिलना शुरू हो जाएंगी, ऐसा ही होता है। अभी मैंने 604 अपलोड की है तो आना शुरू हो जाएंगे। अभी मैं उसके बाद 501 कर रहा हूँ तो उसके बाद आना शुरू होंगी। कोई बात नहीं, किसी का भला ही हो रहा है ना। तो मेरे लिए तो बहरहाल ये है कि अगर आपको लगता है कि बाकी काम कर रहा हूँ, सब्सक्राइब दी चैनल, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।